नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल में। यह चैनल आपको भारत के बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक्स, सेक्टर एनालिसिस, मार्केट अपडेट और सबसे जरूरी निवेश अपडेट्स देता है, जिससे सही समय पर जानकारी पाकर आप अपने निवेश में बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे टॉप स्मॉल कैप कंपनियों की और समझेंगे कि आने वाले समय में यह सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। सेमीकंडक्टर का मतलब है सेमी यानी आधा और कंडक्टर यानी बिजली पहुंचाने वाला। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपके घर में बिजली का मीटर होता है जो बिजली को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेमीकंडक्टर चिप्स होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बिजली और डेटा को कंट्रोल करती है। यह छोटी सी चिप्स ही हमारे फोन, कंप्यूटर, कार, एयर कंडीशनर, टीवी यानी हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग है। इनके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकती। भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट अभी $54 बिलियन का है और 2030 तक यह $110 बिलियन तक पहुंचने वाला है, यानी डबल से भी ज्यादा ग्रोथ होगी। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। आगे आपको मेरे न्यूज वाले सेक्टर में आपको यह देखने भी मिलेगा। अब तक 10 बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुकी है, जिसमें से कुल $19 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। सरकार पीएलआई स्कीम और डीएलआई स्कीम के जरिए कंपनियों को 50% तक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है और 100% एफडीआई को भी अनुमति दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की जापान और चीन की यात्रा से सेमीकंडक्टर सेक्टर को बहुत फायदा होने वाला है। अगस्त 2025 में जब पीएम जी चीन गए पीसीओ समिट के लिए, तो वहां उन्होंने जी जिनपिंग से मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की। इसके अलावा जापान के टोक्यो इलेक्ट्रॉन प्लांट की विजिट से इंडो जापान सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप और भी मजबूत हुई। जैसे दो दोस्त मिलकर नया बिजनेस शुरू करते हैं साथियों, वैसे ही भारत, चीन और जापान तीनों ने मिलकर सेमीकंडक्टर सेक्टर को आगे बढ़ाने की कसम खाई है। जापान और चीन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, भारत के पास मार्केट और टैलेंट, जो तीनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, यानी भारत की टॉप स्मॉल कैप सेमीकंडक्टर कंपनियों की। भारत की पहली कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी 2008 में स्थापित हुई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में काम करती है। 3 सितंबर 2025 का करंट प्राइस जो है इसका साथियों वो 6,720 है, आपके सामने दिख रहा है। मार्केट कैप 45,047 करोड़ का है। वहीं पे आप देखें 52 वीक हाई 7,825 और 52 वीक लो 3,825 रुपए है। मतलब अभी यह 52 वीक लो से 70% ऊपर और 52 वीक हाई से 18% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, आईओटी, मेडिकल डिवाइसेस के लिए इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट है पीसीबी असेंबली, बॉक्स बिल्ड असेंबली, केबल हार्नेस और टेस्टिंग सर्विसेज। कंपनी भारत के अलावा यूएस, यूरोप, एशिया पैसिफिक में भी काम करती है। इसके बड़े क्लाइंट है एचएएल, डीआरडीओ, इसरो, बॉस और कॉन्टिनेंटल जैसी कंपनियां। हाल ही में कंपनी ने ऑटोमोटिव सेगमेंट में बड़े ऑर्डर्स और ईवी सेक्टर में भी एक्सपांशन की योजना बनाई है साथियों। आपने यदि मेरे डेली अपडेट देखा होगा तो कोडी टेक लैब के सब्सिडरी कंपनी के साथ इन्होंने अपना एक टाई अप किया है। वहीं पे आप यदि अभी वर्तमान के पी रेशियो को देखेंगे साथियों तो 142 है, काफी हाई है, लेकिन ग्रोथ कंपनी होने के नाते ये जस्टिफाइड है। प्रमोटर होल्डिंग 3.52% है जो इस क्वार्टर इन्होंने बेचा है साथियों, पर डीआईआई ने इसको खरीदा है। पब्लिक की हिस्सेदारी और कम हो रही है साथियों। पिछले 5 साल कंपनी ने 9% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। फ्यूचर प्लान्स में कंपनी ने नई फैसिलिटी सेट करने और ओवरसीज एक्सपांशन करने की योजना। दूसरी कंपनी है मॉस चिप टेक्नोलॉजी। यह कंपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन में काम करती है और फेबलेस चिप डिजाइन कंपनी है। 3 सितंबर 2025 को शेयर का जो प्राइस है वो 194 रुपीज ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 3,721 है। 52 वीक 9 और 52 वीक लो 125, 52 वीक लो से 45% ऊपर और 52 वीक हाई से 32% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी मिक्स्ड सिग्नल, ASIC, वायरलेस कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, ऑडियो डीएसपी चिप्स और ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर्स बनाती है। कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट है यूएसबी कंट्रोलर्स, ऑडियो कोडेक्स, वायरलेस चिप्स और ऑटोमोटिव आईसीज। कंपनी यूएस, यूरोप, इंडिया और एशिया में काम करती है। बड़े क्लाइंट में टीयर 1 में ओईएम्स
और सेमीकंडक्टर कंपनीज है। यदि आप देखें 92 पर ये भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हमेशा ये महंगे पे ही ट्रेड करते हैं साथियों। जो भी ग्रोथ स्टॉक्स रहते हैं उनमें आपको ये नॉर्मली देखने मिलेगा। इनका भी CAGR देखेंगे तो 278% से प्रॉफिट और 65% से सेल्स की ग्रोथ इनकी बढ़ी है साथियों। शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि आप देखेंगे तो देखिए साथियों, इन्होंने हर क्वार्टर दर क्वार्टर अपने हिस्सेदारी बेची है। वहीं पे FII ने भी बेची है, लेकिन आप देखें खरीदी किसने है तो पब्लिक ने। और पब्लिक जब ज्यादा खरीदती है तो ये एक नेगेटिव बात हो सकती है साथियों। तो छोटी कंपनियों में हमें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। कंपनियों में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। अगली कंपनी है मिक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यह कंपनी LED डिस्प्ले सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन में काम करती है। शेयर प्राइस यदि आप देखेंगे तो 52.6 पर ट्रेड कर रहा है। 1269 करोड़ की कंपनी है। 115 का है, 44 का लो है। स्टॉक का भी वापस से देखें 133, बहुत महंगा। तो मैंने जैसा पहले बताया कि हर ग्रोथ कंपनी में आपको ये देखने मिलेगा। और 52 वीक हाई जो है इसका, वहां से ये 52 वीक हाई से 55% नीचे ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। LED डिस्प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टिंग मशीन, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट है आउटडोर LED डिस्प्लेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे डिस्प्लेस और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम। कंपनी मुख्यतः भारतीय मार्केट में काम करती है। बड़े क्लाइंट में इलेक्शन कमीशन, रेलवे मिनिस्ट्री, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। हाल ही में कंपनी को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 57 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था साथियों। आप यहाँ पर यदि क्वार्टर देन क्वार्टर भी देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पे छोटी कंपनी है, 3.57 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो गिरकर 1.67 करोड़ का घटा है। लेकिन यदि आप देखें तो सेल्स इनकी नहीं घटी, सेल्स इनकी लगातार बढ़ी है साथियों। देखें तो 25 करोड़ की फिक्स एसेट बढ़ के अब 48 करोड़ की हो गई साथियों। तो इन्होंने अपने फिक्स एसेट्स बढ़ाए हैं। आप यदि प्रमोटर हिस्सेदारी देखेंगे तो 62% की मेजर हिस्सेदारी अभी प्रमोटर के पास है। इन्होंने अपना हिस्सा बेचा है साथियों। FII के पास 3% की हिस्सेदारी, बाकी की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास है। स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में भी बड़ी ग्रोथ देख रही है साथियों। चौथी कंपनी जो है वो आज 20% का उसमें अपर सर्किट लग गया, स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। यह कंपनी इंडिया की एकमात्र OSAT यानी असेंबली टेस्टिंग पैकेजिंग कंपनी है। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 188 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इसका 868 करोड़ है। 240 का हाई और 100 का लो है इसका। बुक वैल्यू इसकी 2 रुपए 80 पैसे। वहां से ये कितने पे ट्रेड कर रही है या मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी साथियों। देखिए बिल्कुल एकदम खड़ा डंडा ऐसे बढ़ रहा है वो, और 56 टाइम अपने बुक वैल्यू से ज्यादा महंगा है ये साथी। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें तो जून में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो -5 करोड़ हो गया, पहले -8 करोड़ था। मतलब यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं पे यदि आप साल दर साल भी देखेंगे तो इनका लॉस इन्होंने बढ़ाया है। पहले 3 करोड़ का लॉस था, 17 करोड़, 21 करोड़, 23 करोड़। अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है साथियों, इसीलिए शेयर भी उस हिसाब से नहीं भगा। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो एक स्टेबल है, 59.18% प्रमोटर के पास। और यदि आप पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो 40% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास। कंपनी सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग और पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के मुख्य सर्विसेज IC पैकेजिंग, वेफर टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग और लॉजिस्टिक। कंपनी का इंटरनेशनल फेबलेस कंपनीज को सर्व करती है। बड़े क्लाइंट में ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी है। कंपनी का लॉस बढ़ता जा रहा है जो चिंता की बात है, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बूम के साथ OSAT सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत में कंपनी का मोनोपोली पोजीशन है साथियों। कंपनी कैपेसिटी एक्सपांशन और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की योजना बना रही है। कंपनी है माइंड टेक इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी एम्बेडेड सिस्टम्स और सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन में काम करती है। शेयर प्राइस 211 पर ट्रेड कर रहा है, 3% से बढ़ गया है। मार्केट कैप 674 है, करंट प्राइस 211 है। इसका जो हाई है वो 352 और लो 141 है। स्टॉक का भी 21 और इंडस्ट्री का भी 30 है। ये कंपनी माइंड टेक अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते पर ट्रेड कर रही है साथियों।
कंपनी के मुख्य सर्विसेज है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और वैलिडेशन। कंपनी स्टोरेज, मेडिकल डिवाइसेज, ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर डोमेन में काम करती है। कंपनी यूएस, यूरोप और इंडिया में ऑपरेशन चलाती है। बड़े क्लाइंट में फॉर्च्यून 1000 कंपनी। जून क्वार्टर का रिजल्ट आया, 6 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 8.75 करोड़ पे हो गया। वहीं पे आप देखें तो सेल्स इनकी घटी। वहीं पे आप यदि साल दर साल देखेंगे तो भी आपको ये बढ़ते हुए दिखेगा प्रॉफिट, और वहीं पे यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखेगा, और सेल्स आपको जरूर घटती हुई थोड़ी सी दिखी। 8% से प्रॉफिट और 4% से इसकी सेल्स की ग्रोथ हो रही है। कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है साथियों। यहाँ पर भी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची, एफआईआई ने बिल्कुल बेच दिया है सब, डीआईआई ने भी बेच दिया है, और पब्लिक के पास पूरा माल पड़ा हुआ है। तो ऐसी कंपनियों में कम से कम कोई भी निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें साथियों। इसका नेट प्रॉफिट तो बड़ा है। कंपनी ने हाल ही में 10 नए बिजनेस डील भी सिक्योर किए हैं। यूसुफ लेनवाला को चेयरमैन और एमडी के रूप में अप्रूवल मिली। कंपनी एआई और आईओटी सेगमेंट में एक्सपांशन की योजना बना रही है। एक मल्टी बेगर शेयर, करनेक्स माइक्रोसिस्टम इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी रेलवे सेफ्टी सिस्टम और एम्बेडेड सॉल्यूशन में काम करती है। शेयर प्राइस 1120 पर यह ट्रेड कर रहा है साथियों। और आप देखें 1584 का है, 622 का लो। 1877 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी 34, इंडस्ट्री का पी 31। इंडस्ट्री पी से हल्का सा महंगा ट्रेड कर रहा है। ये मुख्य प्रोडक्ट है रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन कोल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम, एम्बेडेड कंट्रोलर। कंपनी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंट यूनिट और मुख्यतः इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है। बड़े क्लाइंट में इंटरनेशनल रेलवे कंपनी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। आप यदि इसके प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट जून माह में पूरा गिरा साथियों, 32 करोड़ का गिरकर 7 करोड़ पर आ गया। लेकिन हमें कभी भी साल दर साल देखना होता है। एक समय लॉस मेकिंग कंपनी आज 54 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है साथियों, जो एक्सेप्शनल ग्रोथ है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में टर्न हुई है और 50.24 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इसने दर्ज किया था, वहां से बढ़कर 54 करोड़, जो बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग आप यदि देखेंगे, यहाँ पर 347% से प्रॉफिट और 359% से इसकी सेल्स बढ़ी है। साथ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास बहुत कम 28.97% है, और लगातार इनके द्वारा सेल आउट हुआ जा रहा है साथियों। छोटी कंपनियों में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। किसी भी निवेश से पहले हमको ऐसे सलाहकारों से संपर्क करना जरूरी रहता है, क्योंकि इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। मैंने आपको इसकी जब ऑर्डर आया था तो इसकी डिटेल भी अपने पूर्व वीडियो में दी थी साथियों। कंपनी रेलवे मॉडर्नाइजेशन और सेफ्टी सिस्टम की ग्रोइंग डिमांड को कैपिटलाइज करने की योजना बना रही है। ये हमारी लास्ट कंपनी है, हरदिल अजीज एएसएम टेक्नोलॉजी। 3521 पे ट्रेड करते हुए आज 5% का अपर सर्किट, 4588 करोड़ की कंपनी है। 3981 का हाई, 1033 का लो। सबसे महंगे 116 पर यही ट्रेड कर रहा है साथियों। लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी महंगे पे ट्रेड करता है वो एक ग्रोथ मेकिंग कंपनी होती है। और यदि मैं बात करूं तो इसने 5922% का 5 सालों में अपने शेयर होल्डरों को प्रॉफिट दिया है साथियों। नेट प्रॉफिट आप देखें, एक समय लॉस मेकिंग कंपनी 3 करोड़, 2 करोड़, 5, 15, 16 करोड़ तक आज ये पहुंच गया साथियों। वहीं पे यदि आप देखें साल दर साल तो 7 करोड़ लॉस में से बढ़ के इनने 25 करोड़ और वहां से 39 करोड़ हुआ है। 416% से प्रॉफिट और 77% से इसकी सेल्स बढ़ी है। लेकिन स्टॉक का प्राइस भी उसी स्तर से बढ़ा है साथियों। आप यदि देखें तो बड़े क्लाइंट में इसके मल्टीनेशनल कारपोरेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की ग्रोइंग डिमांड को कैपिटलाइज करने की योजना बनाई है। प्रमोटर ने क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें भी अपना हिस्सा बेचा है साथियों। एफआईआई के पास भी 1% से कम। लेकिन यदि आप पब्लिक में देखेंगे तो सुंदर खन्ना के पास 7.46% और मुकुल अग्रवाल ने इसमें अपना हिस्सा बढ़ाया है साथियों। तो मुकुल अग्रवाल ने अगस्त में ही अपना यह हिस्सा बढ़ाया है। के जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके ऊपर कभी भरोसा मत करना साथियों। ये कभी भी बेच के निकल जाएंगे और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। प्रकार के कोई भी शेयर को आपको खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों। जो भी निवेश करें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके करेंगे साथियों। अब बात करते हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स की। टाटा और पावर चिप की ज्वाइंट वेंचर से गुजरात में $11 बिलियन का फेब प्लांट बनने वाला है।
माइक्रोन टेक्नोलॉजी का गुजरात के सानंद में $2.7 बिलियन का एटीएमपी फैसिलिटी बन रहा है। एचसीएल और फॉक्सकॉन की ज्वाइंट वेंचर से यूपी के जेवर में 3700 करोड़ रुपए का प्लांट बनेगा, जो 2027 में प्रोडक्शन शुरू करेगा। अगस्त 2025 में 4 नए प्लांट की अप्रूवल मिली है, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। सिस्कॉम सेम का इंडिया का पहला कमर्शियल सिलिकॉन कार्बाइड फैब भी उड़ीसा में बनेगा। सरकार ने अब तक 629 बिलियन का कमिट किया है, जो टोटल आईएसएम बजट का 97% है साथियों। सेमीकंडक्टर सेक्टर का ओवरऑल पोटेंशियल देखें तो यह बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। सरकारी सपोर्ट स्ट्रांग है, ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पार्टनरशिप बढ़ रहे हैं। 2030 तक $110 बिलियन का मार्केट टारगेट अचीवेबल भी लगता है साथियों। हालांकि स्मॉल कैप स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी फंडामेंटल, प्रोमोटर होल्डिंग, चेंजेस और ऑर्डर बुक को केयरफुली एनालाइज करना जरूरी है साथियों। अब आप बताइए कमेंट में कि कौन सी कंपनी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी और क्यों। आपके हिसाब से कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना ना भूले साथियों। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी प्लेलिस्ट भी चेक करें, जहां आपको सेक्टर वाइज एनालाइज और मल्टीबैगर स्टॉक की डिटेल वीडियोस मिलेंगी साथियों। साथ ही हमारे स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है। निवेश करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है साथियों। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें और रिस्क कैपेसिटी को समझें साथियों।